सीएम रेखा गुप्ता जो है वो आ रही है और यहाँ पर जो है जुलूस निकलने वाला है। जी हाँ, मशाल जुलूस जो है वो यहाँ पे निकलने वाला है। देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा सीएम रेखा गुप्ता। वो अधिकार जो वर्षों से हमें नहीं मिला था इस बार मिलेगा। पर इन विपक्षी दलों की तो एक और कहानी है। पर आज इस मंच के माध्यम से हम अपने नेता, हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। ये देश भर की जो 50% की आबादी महिलाएं आक्रोशित हैं क्योंकि विपक्ष ने मिलकर षड्यंत्र से और बिल्कुल साफ स्पष्ट किया है कि वो महिला विरोधी हैं। ये नेता, ये पार्टियां दुर्व्यवहार कर सकती है तो एक साधारण महिला की तो औकात ही क्या है। इन्होंने हमेशा अपना लाभ देखा, षड्यंत्र रचा, मिली भगत की। ये पार्टियां कभी नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो, इसलिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की बात की। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप इतने हितैषी थे मुस्लिम महिलाओं के, तो फिर जब मोदी जी ट्रिपल तलाक के विरोध में बिल लेके आए तो आपने उसको अपोज क्यों किया? नमस्कार, इस वक्त कनॉट प्लेस पे मौजूद है और यहाँ पर जो है लगातार जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के कई तरीके से सवाल उठे और इस सब के साथ जो है प्रदर्शन हुआ और आज कनॉट प्लेस में जो है यहाँ पे सीएम रेखा गुप्ता जो है वो आ रही है और यहाँ पर जो है जुलूस निकलने वाला है। जी हाँ, मशाल जुलूस जो है वो यहाँ पे निकलने वाला है। देखिए कि सामने जो आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी इस वक्त सुरक्षा कर्मियों के साथ जो है दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ पे पहुंच गई है और कनॉट प्लेस पे यहाँ पर जो है यहाँ से मशाल यात्रा निकलनी है और इसके लिए देख सकते हैं आपकी सीएम जो है वो पहुंच चुकी है। देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा सीएम रेखा गुप्ता आपके यहाँ पे जो है सुरक्षा कर्मियों के साथ पहुंची है। इसके साथ ही जो आप देख सकते हैं आगे स्टेज पे ऑलरेडी जो है वो वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ जो है सभी एमपी और एमएलए भी जो है महिला एमएलए वो सभी जो पहुंची हुई है और लगातार जो है देखिए यहाँ पे स्वाति मालीवाल उसके साथ ही बांसुरी स्वराज सभी जितने भी महिला एक बड़े चेहरे हैं बीजेपी में वो सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं बड़े समर्थन। और दिखाई आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा किस तरीके से जो है सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर जो है पहुंच चुकी है और अब इसके साथ ही जो है यहाँ पर मशाल यात्रा होनी है। मशाल यात्रा जो साफ तौर पे महिलाओं के अधिकार के लिए जो है वो होनी है और यहाँ पर महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खुद जो है वो सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। यहाँ से जो है कनॉट प्लेस से मशाल यात्रा शुरू होगी और ये यात्रा जो है अब आगे तक जो है जाएगी, लेकिन इस बीच जो है सबसे पहले सीएम रेखा गुप्ता जो संबोधन देंगी वो सुनिए। मालीवाल जी हैं, मैंने आज इनका ट्वीट पढ़ा, इतना भावुक ट्वीट जो उन्होंने लिखा, जो उनके दिल का दर्द बयां करता है कि कैसे एकमात्र महिला सांसद जिस पार्टी में थी, यदि जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, ऐसी सशक्त नारी के साथ भी यदि ये नेता, ये पार्टियां दुर्व्यवहार कर सकती है तो एक साधारण महिला की तो औकात ही क्या है। इन्होंने हमेशा अपना लाभ देखा, षड्यंत्र रचा, मिली भगत की कि देश की महिलाएं आगे ना बढ़े, इनके खानदान की महिलाएं आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इस बिल को जब यहाँ पेश किया गया तो हमें लगा कि शायद इस बार देश की महिलाएं अपनी दिवाली, अपनी होली, अपने त्योहार बड़े रंग के साथ मनाएगी। वो अधिकार जो वर्षों से हमें नहीं मिला था इस बार मिलेगा। पर इन विपक्षी दलों की तो एक और कहानी है। पर आज इस मंच के माध्यम से हम अपने नेता, हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आपने वो साहस अपने अंदर लेकर के पूरे के पूरे इस महिला समाज के साथ खड़े होके ना केवल हमारे लिए वो योजनाएं बनाई जिसने हमारे जीने की राह सरल करी, गांव से लेकर के देहात तक
और शहर से लेकर के हर उस नगर तक रहने वाली एक एक बेटी का आपने ध्यान रखा और उसके लिए सैकड़ों योजनाएं बनाई। और उसके बाद ये आपकी ही हिम्मत थी कि आपने 2023 में सदन पटल पे इस नारी अधिनियम को पास करवाया। और उसके बाद भी आपकी केवल इतनी मंशा थी कि जल्द से जल्द देश की महिलाओं को ये रिजर्वेशन मिले, इसलिए आपने संशोधन के साथ 2026 में फिर से इस बिल को लोकसभा में पेश किया। पर वो लोग जिनको कभी इस पे काम करना ही नहीं था, उन्होंने कभी कोटे में कोटा की बात की, तो कभी उन्होंने ओबीसी की बात की, कभी कहा कि 543 पे कर लीजिए, तो कभी उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों की बात की। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जिस लोकसभा में, जिस उस उच्च सदन में 87% लोग वोट डालने वाले इस बिल के फेवर में जिनको वोट डालना था वो पुरुष हैं, क्या वो अपना अधिकार छोड़ सकते हैं? वो छोड़ते वो अपना अधिकार? नहीं, वो अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ते। ये मोदी जी ने जिस फार्मूला से ये 850 सीटों की बात कही, वो सबके लिए सुखदाई था। ना किसी का अधिकार जाता, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन भी मिलता, स्थानीय पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन पूरा मिलता, हर एक के लिए अच्छी स्थिति थी। परंतु नहीं, ये पार्टियां कभी नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो, इसलिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की बात की। मैं पूछना चाहती हूं, अगर आप इतने हितैषी थे मुस्लिम महिलाओं के, तो फिर जब मोदी जी ट्रिपल तलाक के विरोध में बिल लेके आए तो आपने उसको अपोज क्यों किया? क्यों साथ नहीं खड़े हुए हमारे साथ? पर आपको कोई संवेदना नहीं है उन बहनों के साथ। आपके नेता, आपकी सरकारों ने तो शाहबानों का वो केस आज भी पूरा देश याद करता है कि जब भरण पोषण के लिए एक तलाकशुदा महिला ने अपने पति से अपने बच्चों के लिए भरण पोषण का अमाउंट मांगा और कोर्ट में वो केस जीत गई, तो आपकी सरकार ने उसके खिलाफ कानून बना करके मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अन्याय किया। कोई भूल नहीं सकता आपकी कारस्तानी, जो जो आपने किया। आप आज भी महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब पूरे देश की महिलाएं संगठित हैं, एकजुट हैं और अपने अधिकारों के लिए अब वो कोई याचना नहीं करने वाली। अब याचना नहीं, रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हम सब लोग मिल करके अब इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इस अन्याय के खिलाफ गुहार देश के हर कोने तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हमारे साथ शिखा राय जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज आप लोगों ने जो है एक जुलूस निकाला और ये मार्च किस लिए था? क्या आप लोगों का आक्रोश मार्च है? ये देश भर की जो 50% की आबादी महिलाएं आक्रोशित हैं, क्योंकि विपक्ष ने मिलकर षड्यंत्र से और बिल्कुल साफ स्पष्ट किया है कि वो महिला विरोधी हैं। उन्होंने महिला के आरक्षण का जो अधिनियम पास होना था, संशोधन, उसको नहीं किया, उसके खिलाफ वोट किया। तो इसलिए हम सब उसको लेकर के विपक्ष के खिलाफ ये अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जुलूस को निकालने का क्या अर्थ था? क्योंकि आज सुबह एआईसीसी की महिला अध्यक्ष अलका लांबा जी ने भी विधानसभा के पास प्रोटेस्ट किया और कहा कि बीजेपी ने 2023 में जो बिल पास कर दिया था उसे आज तक इम्प्लीमेंट षड्यंत्र के तहत। जिसके पास अधिकार था इस बिल को पास कराने का, अब वही जाकर के प्रदर्शन में बैठेंगे, तो आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी नौटंकी वो करते हैं। अगर उनकी नीयत ठीक थी तो बिल को ही खिलाफ, उसके खिलाफ मतदान न करते। मैम, तमाम जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने सुना।